नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा के पूर्व सांसद रामटल चौधरी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आपको बता दें, रामटल चौधरी भाजपा के कद्दावर नेता है और कई बार भाजपा से सांसद रहे हैं और आज उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इधर आपको बता दें कि रामटल चौधरी कुर्मी के एक बड़े नेता है। इसी कारण लग रहा है कि रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस जो है उन्हें टिकट दे सकती है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जितना नजदीक आ रहा है, उसी तरह दल बदल की प्रक्रिया भी चल रही है, जहां आपने देखा कि सबसे पहले कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा भाजपा में शामिल हुई। उसके बाद आपने देखा कि सीता सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की महासचिव थी, उन्होंने भाजपा का दामन थामा। उसके बाद आपने देखा कि जेपी पटेल जो भाजपा के विधायक थे, उन्होंने वह कांग्रेस में शामिल हुए, जिसके बाद उन्हें हजारीबाग से टिकट दिया गया। और आज आपने देखा कि किस तरह रामटल चौधरी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। आगे इस वीडियो में देखें सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने क्या कहा है। मैं आज कांग्रेस में इनकी नीतियों से प्रभावित होकर के और हमने जैसे आप बताया गया 5 बार सांसद रहे और बिना सोचे समझे चुनाव के 1-2 महीना पहले मुझसे कहा गया कि आप लिख के दो कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम कहा ये तो तानाशाही है, आपको करना था तो पहले बात करना चाहिए था। तो उसी समय हमने रिजाइन किया पार्टी से और फिर चुनाव भी लड़ा। तो हमारे यहाँ शुरू से पूरे देश का दौरा जो राहुल जी का दौरा हुआ, हमारे यहाँ झारखंड में भी 5 दिनों तक उनका दौरा हुआ। उस समय काफ़ी प्रभावित रहा और भारत जोड़ो आंदोलन उन्होंने बहुत लंबी यात्रा की। जाड़े के दिन में वे गंजी पहन के घूमते थे। अब आम आदमी को भी लगता था कि बहुत कष्ट में हैं और उस हालत में भी इन्होंने देश का दौरा करते रहे। झारखंड में भी 5 दिनों तक इन्होंने दौरा किया। इससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और इन्होंने साथ साथ ये बातें जो बराबर बोलते रहे कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी, जिसकी उनकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा था। और जातीय जनगणना जो आवश्यक है, और जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक उसका हिस्सेदारी पता नहीं चलेगा। तो इस पर इन्होंने, जो कि देश की आम जनता है, ये चाहती है कि हाँ जातीय जनगणना हो और इस मुद्दे को बराबर उठाते रहें और चाहते भी हैं। इससे मैं प्रभावित हूँ और इस आज के इस कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। खार के खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय खड़गे साहब का, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, आदरणीय राहुल जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और साथ साथ अभी जो मंच पर बैठे हुए हैं और जिनकी बहुत बड़ी पार्टी में प्रवेश करने के लिए जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, जो अच्छे कामों के प्रति मैं उसको अच्छे काम का आदर करता हूँ। और कहीं तानाशाही होता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। कहीं कहीं देखते हैं घर में भी लोकतंत्र नहीं है तो देश में लोकतंत्र क्या रहेगा। तो ये स्थिति अभी है जो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। तो मैं तमाम नेताओं का और फिर जो इंडिया से जुड़े हुए जितने नेतागण हैं, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने यह अवसर दिया कि मैं इंडिया के अंतर्गत रहकर और इंडिया कैसे आगे बढ़े उस पर प्रयास करूँगा।